क्या नाम है आपका? कविता यादव जी। यादव जी, मुझे आप एक बार बताइए, आप डीजे का संचालन करते हैं, क्या नाम है डीजे का आपका? रावण डीजे जी। तो भाई साहब, रावण रखने का क्या मतलब रहा, मतलब क्या कारण रहा रावण जो रावण रखने का ये कारण था जी, क्योंकि हमारे गांव की जो ये है पहले से रावण पैदा हुआ था यहाँ पे। तो रावण के नाम पे पहले से ये सोच के चला रहे हैं कि नाम थोड़ा ऊंचा हो जाएगा और ऊपर चलेगा, कि पहचान बनाने के लिए एक पहचान हो जाती है। हाँ, बिसरक गांव का रावण था, सबको नहीं पता थी, लेकिन रावण जाने से, डीजे जाने से बहुत जगह पता लग जाती है, हाँ रावण डीजे बिसरक का। अच्छा, जब आप डीजे अलग अलग प्रदेशों में लेके जाते हैं, अलग अलग जिलों में लेके जाते हैं, लोग पूछते होंगे रावण क्यों नाम रखा, तो क्या बताते हैं आप उन्हें? नहीं, सबको बता देते हैं कि वो रावण के नाम से इसलिए रखा क्योंकि हमारे यहाँ का रावण था, इसलिए उसी के नाम को चलाने के लिए आगे तक के लिए बस रावण नाम रखा। अच्छा, रावण की पूजा भी करते हैं आप लोग? हाँ, पूजा करते हैं जी। रावण पूजा हमेशा करते हैं, मतलब साल में? हमेशा नहीं, दशहरा जो पब्लिक फूकते हैं और यहाँ पे हम पूजा करते हैं। तो पूजा मतलब किस तरीके से करते हैं आप लोग? पूजा सुबह को भी पूजते हैं, रावण की मुँह वो बना लेते हैं और उसकी सुबह को पूजा करते हैं और शाम को। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? राघव। राघव जी, मुझे एक बात बताइए, इस गांव का जो इतिहास है रावण को लेकर, वो क्या है पूरा इतिहास? जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है, यहाँ का इतिहास ये है कि रावण का जो जन्म है वो यहीं पे इसी गांव में हुआ था। और बिसरक, रावण के जो पूर्वज थे बिसरैया, उन्हीं के नाम पे बिसरक के गांव पड़ा हुआ है। और यहाँ पे रावण का एक बहुत प्राचीन मंदिर भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित प्रिंस मिश्रा। प्रिंस जी, मुझे आप एक बार बताइए, इस मंदिर का इतिहास क्या है, और जो कहा जाता है कि इस मंदिर में रावण की पूजा होती है, ये रावण का मंदिर है, कितनी सच्चाई है इस बात में? इस बात में आपको पूरी सच्चाई है, ठीक है। और ये रावण की जन्मभूमि है, इसलिए इसको रावण का मंदिर कहा जाता है। यहाँ रावण ने भगवान शिव की आराधना की है, ठीक है। इसके कारण यहाँ रावण का मंदिर कहा जाता है। जैसे आप लोग बाग बनवा देते हैं मंदिर, तो उनके नाम से फेमस हो जाता है कि ये उन्होंने बनवाया मंदिर। तो उसी प्रकार से यहाँ रावण पूजा करते थे और रावण की जन्मभूमि है, इसलिए रावण मंदिर कहा जाता है। अच्छा, रावण के अभी आपने मंदिर की बात की, तो मंदिर की शुरुआत में एक रावण की मूर्ति लगी है जिसमें उनके 10 सर हैं। उसके अलावा आप थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए मुझे आप। उसके अलावा मंदिर में एक मूर्ति और है जो कि मात्र दशहरे वाले दिन निकाली जाती है, जिसमें बहुत से लोग आते हैं। जैसे पंजाब में बहुत से लोगों के यहाँ रावण अभी भी पूजते हैं, ठीक है। बहुत से कानपुर साइड में, अपने भारत में 6 मंदिर ऐसे हैं जहाँ रावण के प्राचीन स्थान है और रावण की पूजा होती है। कहाँ कहाँ मंदिर है वो? एक कानपुर में है, राजस्थान में है, मेरठ में है, एक ये हुआ, और एक ये कोलकाता पड़ता है, वहाँ है। श्रीलंका से भी कुछ लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ वैसे तो देखो, श्रीलंका से भी आते हैं, इटली से भी आते हैं, और एक और देश है, अमेरिका? नहीं, अमेरिका से नहीं, ये क्या बोलते हैं उसको, नेपाल? हाँ, नेपाल से आते हैं और जर्मनी से आते हैं, ठीक है। ऐसे 4-5 देशों से अधिकतर लोग आते हैं, और तो आते ही हर देशों से, इन 4-5 देशों से अधिकतर लोग आते हैं। दशहरा वाले दिन काफ़ी लोग आपको बाहर के मिलेंगे, और जैसे हम आपको अभी इतना टाइम दे रहे हैं, उस दिन आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, शिवलिंग का क्या इतिहास है? जो शिवलिंग है जो आपने हमें दिखाई थी, उसका क्या इतिहास है? ये शिवलिंग प्राचीन शिवलिंग है, जो रावण के दादाजी थे पुलस्त्य ऋषि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट किया था। ये वो शिवलिंग है। यहीं रावण के पिताजी ने पूजा की, यहीं रावण के बड़े भाई कुबेर भगवान ने पूजा की, यहीं रावण के चारों भाइयों ने पूजा की। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की खुदाई भी की गई है? इस शिवलिंग की आज से, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में 30 फुट तक खुदाई की गई है। 30 फुट के बाद में उसकी खुदाई बंद कर दी गई है। 30 फुट तक कोई अंत नहीं मिला है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे सबूत मिले थे, जैसे एक शंख मिला था जो चंद्रा स्वामी अपने साथ ले गए, और यहाँ कुछ मूर्तियाँ भी नहीं थे। वो जो होता है तांत्रिक थे कोई? जी, वो तांत्रिक थे और कांग्रेस के बहुत बड़े आदमी थे, मुखबरा थे कांग्रेस के चंद्रा स्वामी एक, तो वो अपने साथ ले गए। और कुछ मूर्तियाँ यहाँ भी छोड़ दी, कुछ ईंटें भी मिली यहाँ, जो कि कुछ ईंटें थी 40-40 किलो की, ऐसे यहाँ मिले हैं। कई सबूत ऐसे मिलते हैं यहाँ। और आज भी जैसे बारिश हो जाती है, कुछ ऐसे निकल आते हैं अवशेष, या किसी के यहाँ खुदाई हो रही है, मकान बन रहा है, तो उसमें कुछ अवशेष निकल आते हैं। पहले तो यहाँ तलवारें भी निकलती थी, बड़े बड़े गेट भी निकलते थे, कंकाल भी निकलते थे, यहाँ इतना सब कुछ मतलब अच्छा, इस निकलता गांव है। के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता है। अब भैया, जब ये गांव, जैसे अब आपके गांव है, ठीक है, आपका जो गांव होगा, तो आप उस गांव के अगर
उच्च लेवल के व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, तो आपको वहाँ जैसे आपकी भगवान ना करे जो आपकी पुण्यतिथि होगी या आपका जन्मदिन होगा तो उस दिन वहाँ शोक, जैसे पुण्यतिथि होगी तो शोक मनाया जाएगा, या आपका जन्म दिवस होगा तो उत्सव मनाया जाएगा। उसी प्रकार से ये रावण एक